यो भाई लोग, चेनसो मैन मांगा एक्सप्लेनेशन पार्ट 3। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि हमने पिछले वीडियो के एंड में देखा था सेंटा क्लॉज ने सब लोगों को डॉल्स बना दिया था। तो अब वो डॉल्स क्या करेगी और कौन सी की जो आज फाइट होने वाली है और कौन सी की क्या पावर्स है वो सब पता चलेगा और कुछ खुलासे भी होंगे जिन्हें सुन के तुम दंग रह जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिर हमें माँ की माँ दिखाई जाती है जो कि लाशों के बीच में से चल के जा रही होती है और ये वही इंसानों की लाशें होती है जिन्हें सेंटा क्लॉज ने डॉल्स बना दिया था। तो वो बोलती है कि लगता है सेंटा क्लॉज जापान में आ चुका है, तो मैं उसकी बनाई हुई डॉलों का सफाया कर देती हूँ। जब तक बीम तुम जाके मदद करो डेंजी की। जिस पे बीम जमीन से निकलते हुए बोलता है ठीक है मैम मैं जा रहा हूँ। कुछ भी बोलो भाई, इसकी पावर सॉलिड है। माँ की माँ बोलती है प्रिंसी, और फिर ये 8 पैरों वाली लड़की जो दीवार से उल्टी लटकी हुई होती है वो बोलती है यस लेडी माँ की माँ। तो बेसिकली इसी फील्ड का नाम प्रिंसी है और माँ की माँ उस 8 पैरों वाली लड़की से बोलती है कि जर्मनी के पास तरह तरह के फील्ड्स है, मतलब डेविल्स है, और पता नहीं कि सेंटा क्लॉज हम पे अगला वार कौन सा करेगा। तो मैं चाहती हूँ कुछ भी हो जाए तुम डेंजी को बचाओगी। तो प्रिंसी बोलती है कि आप ये काम मुझ पे छोड़ सकती हो। माँ की माँ आगे बताती है कि शायद इस बार मौतें बहुत ज्यादा होने वाली है, अभी और ज्यादा मौतें होने वाली है। मतलब सोचो कि सेंटा क्लॉज ने अभी डॉल्स बनाए इतने सारे लोगों को, आधों को माँ की माँ निपटा चुकी है और भी ज्यादा डॉल्स बने, मतलब कितने लोग मरेंगे भाई तुम लोग सोचो। माँ की माँ एकदम सीरियस हो जाती है और वो बोलती है कि जितनी हो सके उतनी लाशें वापस लाओ हमारे लोगों की। और फिर सीन कट होता है डेंजी लोगों पे, जहाँ हमें ये लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जा रहे होते हैं कुछ खाना खाने के लिए। और इन लोगों के पीछे सेंटा क्लॉज की डॉल्स खड़ी होती है जिन्हें सेंटा क्लॉज ऑर्डर देता है कि जैसे ही ये लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर जाए तुम इन्हें मार देना। फिर हमें इनमें से एक डॉल दिखाई जाती है जो अपने हाथ की तरफ देखती है और उसके हाथ को वो एक तलवार में बदल लेती है। ऐसे ही फिर बहुत सारे डॉल्स अपने हाथों को तलवार में बदल के स्टोर के अंदर घुस जाते हैं। और फॉर देयर सरप्राइज वहाँ एंट्रेंस पे ही बैठा होता है ये चश्मिश, और वो कोई पेंटागन बना के बैठा होता है। वो एक फूक मारता है और उस फूक की वजह से ये लोग स्टोन्स में बदल जाते हैं। और वो बोलता है कि पीछे खड़े रहो अगर तुम्हें भी पत्थर नहीं बनना है तो। जो मेरा डेविल है स्टोन डेविल, ये अपने ओपिनियन बहुत जल्दी बदल लेता है, मतलब इनडायरेक्टली वो एक दल बदलू है। फिर योशिदा बताता है कि ये डॉल डेविल्स है, अगर इन्होंने तुम्हें छू लिया तो तुम इनकी तरह डॉल्स में बदल जाओगे। और एंजल सवाल करता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि ये हमारे पीछे आ रहे हैं। मतलब वही कि ये लोग ऑलरेडी रेडी थे डॉल्स को मारने के लिए, मतलब ये जो चश्मिश था ये पेंटागन बना के बैठा हुआ था कि जैसे ही डॉल्स आएगी ये उन्हें मार देगा। तो ये इसे पता कैसे चला। जिस पे बिंदी वाला बोलता है कि इनकी जो फुटस्टेप्स है, उनकी जो आवाज थी वो बहुत ही सिस्टमैटिकल थी, मतलब ये लोग एक ही जैसे चल रहे थे। बोलता है कि तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। हम इंसानों के चलने की जो आवाज होती है वो बहुत ही यूनिक होती है और इनकी तरह सिस्टमैटिकल नहीं होती। तो मैंने इसी से पता लगाया कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, मतलब कोई हमारे पीछे है। भाई मैं इस बिंदी वाले को बेवकूफ समझता था, पर भाई है तो दिमाग वाला ये बंदा, ये तो कंफर्म हो गया। चश्मिश बोलता है कि मिस माकीमा ने हमें वार्न किया था कि जर्मनी का सेंटा क्लॉज भी आएगा, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा इनसे निपटने के लिए। पीछे से एक डॉल चश्मिश पे अटैक कर रही होती है जिसे चश्मिश फूक मार के स्टोन में बदल देता है। जिस पे डेंजी बोलता है कि यार ये कितनी गंदी चीज है भाई, कितने हैं ये ऐसे। बाकी बोलता है कि मुझे ये नहीं पता किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट है सेंटा क्लॉज के, बट स्ट्रॉन्ग डेविल्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से वो जितनी डॉल्स बना सकता है उसकी एक लिमिट होगी। लोग यहाँ ये सब बातें कर रहे होते हैं। चश्मिश अभी भी अपने पेंटागन के अंदर खड़ा होता है और भाई इनके पीछे से दरवाजा तोड़ते हुए सारे डॉल्स अंदर आ जाते हैं। और जिस पे ये चिल्लाता है और बोलता है कि सेकंड फ्लोर भागो, सेकंड फ्लोर पे ये बहुत सारे हैं, अगर अभी हम इनसे लड़े तो शायद हम भी डॉल बन जाएंगे। तो सेकंड फ्लोर की तरफ सीढ़ियों से भागने लगते हैं और डेंजी बोलता है अरे इनको स्टोन बना देना। इस पे चश्मिश जवाब देता है कि ये बहुत सारे हैं और मैं इन्हें स्टोन सिर्फ तब बना सकता हूँ जब मैं मेरे पेंटागन पे खड़ा हूँ। मतलब जो चश्मिश की पावर है वो सिर्फ उस पेंटागन तक ही लाई करती है, अगर वो पेंटागन में ना खड़ा हो तो वो किसी को स्टोन नहीं बना सकता। बट अगर वो पेंटागन में खड़े होकर स्टोन भी बना देता है तो ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को बना पाएगा, 10 लोगों को बना पाएगा। तो 100 डॉल्स अंदर आ रही है, उनको एक साथ तो नहीं बना पाएगा। तो अगर एक डॉल ने भी उसे टच कर लिया तो वो तो डॉल ही बन जाएगा। इसके लिए ये लोग ऊपर भाग रहे हैं। उसको पावर चिल्लाती है अरे तुम बातें क्या कर रहे हो, ऊपर चढ़ो ना, मेरे पे चढ़ गए पीछे से ये लोग। जो पीछे से डॉल्स आ रही होती है वो पावर पे चढ़ जाती है, जिस पे डेंजी कूदता है और उस पे से एक डॉल को लात मारता है, बाकी 2 को पावर लात मार के हटा देती है, जिसे देख के चश्मिश शॉक हो जाता है। और डेंजी बोलते हैं अबे झूठे, तू तो कह रहा था हम इन्हें टच करेंगे तो हम डॉल बन जाएंगे, पर हम तो बने ही नहीं। तो ये चिल्लाता है और बोलता है अरे हाँ सिर्फ इंसान ही तो डॉल्स बनते हैं, तुम तो फील्ड्स हो तो तुम थोड़ी डॉल बनोगे। पूछता है तो क्या मैं भी इम्यून हूँ, जिसमें पीछे से बहुत सारी डॉल्स आ रही होती है और ये बिंदी वाला चिल्लाता है नाकामुरा। फिर अचानक से प्रकट होते हैं नाकामुरा। अगर तुम लोग सोच रहे हो ये आया कहाँ से है, तो माँ की माँ ने बताया था कि ये जो लोग हैं तुम्हारे साथ उनके अलावा भी पीछे
पीछे से तुम्हें बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, तो मे बी ये वही है जिस पे डेंजी, आकी और एंजल तीनों एक साथ पूछते हैं, अबे तू है कौन? नाकामुरा बोलता है कौन, और एक बहुत ही बड़ा भालू का हाथ आता है और उन डॉल्स को मार देता है। फिर नाकामुरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मैं सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन डिवीजन 2 से, और जैसे ही वो अपना नाम बोलने जा रहा होता है, बिंदी वाला उसकी बात काटता है और बोलता है कि पिछले कई दिनों से जिस भी रूट पे तुम जाते हो, उस रूट की हर एक बिल्डिंग में मैंने कई सारे डेविल हंटर्स को तैनात कर रखा है। और वो आगे बताता है कि जो भी बंदे डॉल्स बन चुके हैं वो अब वापस कभी इंसान नहीं बन सकते, और हम सेंटा से भाग नहीं रहे हैं, हम उसे सबसे असरदार तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो आगे बोलता है कि सॉरी, हम तुम्हें बेट की तरह यूज कर रहे थे डेंजी। और फिर चश्मिश बोलता है कि ये जो डॉल्स है ये कहीं आसपास से ही कंट्रोल हो रही होगी, तो सेंटा जो है वो हमारे बहुत ही करीब है, और बोलता है कि हम ये सब जो भी हो रहा है ये आज ही खत्म कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है टोल्का की मास्टर पे। ये बंदी भी आई है वैकेशन मनाने। कौन-सी अकेली नहीं है जो वैकेशन बना रही है, ये भी मना रही है वैकेशन, और वो बोलती है कि बहुत ही जल्द बवाल मचने वाला है। वो टोल्का को एक नेल देती है। समझ ही चुके होंगे ये नेल क्या है। ये वही नेल है जिससे डेंजी को इसने 3 बार ऑलरेडी स्टेप कर चुकी है, और चौथी बार स्टेप करते ही डेंजी मर जाएगा। तो हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीछे से अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सिविलियंस जितने भी है इस डिपार्टमेंटल स्टोर में सब इवैक्यूएट हो जाए। बाथरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्दो बड़बड़ाया जा रहा होता है कि मैं इमॉर्टल हूँ। अब तो मतलब मेरे को लगता है इसका भी दिमाग सठिया गया है इसके भाइयों की तरह। और सीन शिफ्ट होता है सेंटा क्लॉज पे, जो बोलता है कि टाइम हो चुका है गिफ्ट देने का। डॉल्स की पूरी एक आर्मी इन पे अटैक करने के लिए मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर घुस जाती है। इन शिफ्ट होता है कॉन्गसी और उसकी फील्ड कंपेनियंस पे। गंदी बात, ठीक है, ऐसे पैनल्स नहीं देखने चाहिए। रेड रिबन वाली बोलती है कि लगता है सेंटा क्लॉज ने अपना काम चालू कर दिया है, हम ये सब काम कल करते हैं ना, हमें पिछली रात भी नींद नहीं आई। हाँ भाई, कहाँ से आएगी नींद, तुम क्या क्या करते हो उसके बाद कैसे नींद आ सकती है? सोने के टाइम पे सोना होता है, कुछ और नहीं करना होता। वे कौन-सी बोलती है अगर तुम थक चुके हो तो मैं तुम्हें और थकाऊंगी। अरे कैसे थकाने की बात कर रही है, मतलब फाइट में ले जाके थकाने की बात कर रही है, ठीक है, गलत गलत मत समझो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सेंटा क्लॉज की डॉल सुपरमार्केट के अंदर घुस रही थी और नाकामुरा अपने डेविल का यूज करते हुए उन पे अटैक करता है, बट वो लोग उसके अटैक को डॉज करके उसी के मतलब जो डेविल का हाथ था उस पे चल के भागने लगते हैं, जिसपे नाकामुरा और आकी शॉक हो जाते हैं। और आकी बोलता है कि ये लोग जैसे जैसे हम अटैक कर रहे हैं वैसे वैसे ये लोग इवॉल्व कर रहे हैं, मतलब जैसे ये लोग डॉल्स पे अटैक कर रहे हैं, डॉल्स इनके अटैक्स को रीड कर रहे हैं और डॉज कर रहे हैं, मतलब वो बीच फाइट में सीख रहे हैं बहुत चीजें। एंजल बोलता है कि तुम लोग पीछे खड़े रहो। जो एंजल के सर के ऊपर जो रिंग रहती है येलो कलर की, वो उसके सर से थोड़ी आगे जाती है और वो बोलता है यूसेज 5 years, और उस रिंग में से एक तलवार निकलती जिसे ये पकड़ता है। और एंजल इन लोगों से कहता है कि मुझे माफ कर देना पर मुझे तुम सबका यूज करना पड़ेगा। वो एक स्लैश दे के मारता है उन सारी डॉल्स की गर्दन पे, सारी डॉल्स जमीन पे गिर जाती है। और ये बिंदी वाला बोलता है तो ये है वो बदनाम हथियार जो तुम यूज करते हो फाइट्स में। इस पे आकी बोलता है कि तुमने शुरुआत से ही इसका यूज क्यों नहीं किया, जिस पे एंजल बोलता है कि देख मेरे खुद के कुछ रीजंस थे कि मैंने इसे क्यों यूज नहीं किया है। शायद ये इसीलिए यूज नहीं कर रहा था ये स्वॉर्ड का, क्योंकि ये स्वॉर्ड किसी और की लाइफ स्पैन पे काम करती है। लाइक एंजल की पावर्स बेसिकली यही है कि वो किसी की भी लाइफ लाइन मतलब लाइफ स्पैन को कम कर सकता है। फिर नाकामुरा बोलता है कि मैंने और भी डेविल हंटर्स से कांटेक्ट किया है जो आसपास में थे और वो लोग इधर आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें ये 5 डेविल हंटर्स दिखाया जाता है और ये लोग एक गली के अंदर खड़े होते हैं, जहाँ खड़े होके इनमें से एक बंदा बोलता है कि ये तो बहुत सारे हैं और ये हर जगह फैले हुए हैं। जो बंदा इनके बीच में खड़ा होता है वो बोलता है कि हाँ बस एक टच और हम ह्यूमन से डॉल बन जाएंगे, और हमें ये जितने भी हैं जिन्होंने सराउंड कर रखा है डिपार्टमेंटल स्टोर्स को उन्हें मारना है। तो तुम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लो और अपने डेविल्स का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाओ। इनमें से एक बंदे को कुछ आवाज आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे खड़े होते हैं कॉन्गसी और उसके फीन कंपेनियंस। कॉन्गसी कुछ बड़बड़ाती है चाइनीज में। ये लोग बोलते हैं कि कुछ फीन्स हम पे अटैक करने के लिए आए, क्या ये लोग सेंटा क्लॉज के साथ काम कर रहे हैं? तो इन लोगों को लग रहा होता है कि कॉन्गसी और सेंटा क्लॉज मिले हुए हैं। कॉन्गसी तलवार निकालती है, नीचे झुकती है और ये बंदे अपने फाइटिंग स्टांस में खड़े हो जाते हैं और वो कॉन्गसी वहां से गायब हो जाती है। उनके सामने से वो एक पल में गायब हो गई। अब तुम्हें पता चलेगा कॉन्गसी कितनी पावरफुल है। जो मास्टर किसी भी ने इसे हाइप दी थी ना वो बिल्कुल गलत नहीं है, तुम अभी देखना, अभी पता चलेगा। कॉन्गसी इनकी साइड वाली दीवार से एकदम स्पीड से भागते हुए डॉल्स के बीच में से निकलती है, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर घुस जाती है और जिन सीढ़ियों पे ये डॉल्स भाग रही होती है उसकी ही साइड की दीवार पे जंप करके इनके सामने जाके लैंड होती है और वो अपनी तलवार की तरफ देखती है। उसकी तलवार एकदम
एकदम टूट चुकी थी, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लाइक तुम देख सकते हो इस पिक्चर में। और वो अपनी तलवार फेंक देती है और अपने पीछे से 2 नई तलवारें निकालती है, पीछे से इन द सेंस अपनी सीथ में से तलवारें निकालती है, ठीक है, गलत मत समझना तुम लोग। सीन वापस से कौन सी की फीन्स पे आ जाता है और वो जो बंदे खड़े होते हैं सामने वो बोलते हैं कि जो भागी अभी यहाँ से वो आस पास ही है। और ये रेड रिबन वाली फिर कुछ बड़बड़ाती है, पर चाइनीज में बड़बड़ा रही है तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और ये लोग बोलते हैं कि जापानीज में बात कर। और ये जो बंदा खड़ा होता है सामने इनके, ये बोलता है कि ये जो डेविल है ये हमें डिसअपियर कर सकती है। मतलब इस रेड रिबन वाले की ये पावर है कि ये किसी को भी डिसअपियर कर सकती है। इंटरेस्टिंग, वैसे तुम्हें आगे पता चलेगा। वो जो पीछे ब्लॉन्ड वाला बंदा होता है उससे ये कहता है कि सातो अपना डेविल यूज करो, और जैसे ही सातो यस सर बोलता है, सातो और इसका सबका सर कट के नीचे गिर जाता है। इन सबका तो सर कटा ही है, कौन सी जिन डॉल्स के बीच में से होके निकली थी उन सबका सर भी कट जाता है। किसी ने किसी का सर काट दिया, किसी को बीच में से ही काट दिया। लग रहा था ना कि ये भाग के सिर्फ ऊपर पहुंची है, ये सिर्फ ऊपर नहीं पहुंची थी, इसने सबको मार दिया। जितने भी डॉल्स और ये जितने भी डेविल हंटर्स थे उन सब का सर अलग कर दिया भाई। पता चला क्या पावर है कौन सी की। मतलब स्पीड तो है ही, बट इनसेन स्ट्रेंथ एंड इनसेन एजिलिटी भाई। ये चीज नोटिस कर लेता है और वो बोलता है एंजल और नाकामुरा अपने आप को डिफेंड करो वरना तुम मारे जाओगे। पीछे से क्वांग आती है और वो छत पे पाँव रखती है और नाकामुरा की गर्दन उड़ा देती है। एंजल डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ था, आकी की तरफ देख रहा था और आकी आ रहा होता है एंजल को बचाने के लिए। क्वांग एकदम स्पीड में एक बहुत ही तगड़ा हमला करती है आकी के ऊपर, जिससे आकी और एंजल घसीटते हुए पीछे जाते हैं। हमला इतना फास्ट होता है और इतना पावरफुल होता है, आकी से सिर्फ बैरली रोक पाया था। अगर आकी नहीं होता तो एंजल का काम तो खत्म था। क्वांग इन दोनों को लुढ़का के सामने लैंड करती है और डेंजी की तरफ देखती है। डेंजी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अभी अभी ये बंदी ने सारे डॉल्स, नाकामुरा और आकी और एंजल को 1 शॉट किया है भाई। मतलब तुम खुद इमेजिन करो, इसको थोड़ी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी कुछ ये सब करने में, एकदम स्मूथली निकली बीच में से, ऊपर जाके लैंड हुई, क्या पता चला सबकी गर्दन उड़ा के आई है ये बंदी। सीन कट होता है और हमें मरी हुई डॉल्स दिखाई जाती है, जिनमें से कुछ डॉल्स बच गई होती है और वो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर घुस रही होती है। फिर ये हैलोवीन वाली बंदी जो होती है वो मरे हुए डॉल्स का ही सर कुछ ले जा रही होती है। फिर रिबन वाली बंदी बोलती है कि हमें लेडी क्वांग के पास जल्दी ही पहुंचना पड़ेगा। साइड में देखती है और वो बोलती है ओह शॉक किसे देख के हुई है, चलो गैस करो तुम कमेंट्स में। और हमें दिखाया जाता है यहाँ और कोई नहीं, हमारे गोट किशिबे आए हैं विद वायलेंस डेविल एंड कोबेनी। मस्त अपना अल्कोहल हाथ में लेके बोलता है तो आखिरकार ये लोग क्वांग से दूर हो ही गए। किशिबे वायलेंस और कोबेनी से कहता है कि मैं इन लोगों को हैंडल कर लूंगा, तुम जाके डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो डॉल्स है उन्हें हैंडल करो। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये रिबन वाली अपने बालों के होल में से कुछ देख रही होती है और वो बोलती है कि दिख गया मुझे। बताती है कि किशिबे ने किन किन डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो वो बोलती है कि इसने क्लॉ, नाइफ और नीडल डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। और वो बोलती है पर फिर भी ये इंसान कोई खास इंसान नहीं है, कि इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये अभी डेविल्स को ऑफर कर सके। बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है हमारे मास्टर किशिबे को, लगता है इसे लात घुसे खा के ही पता चलेगा। और एकदम कॉन्फिडेंस में बोलती है कि चलो लड़कियों हम मिलके इसे निपटा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है डेंजी लोगों पे, जहाँ पे ये लोग डर रहे होते हैं क्वांग से कि ऑफ कोर्स डरेंगे भाई, इसने जो मैसेकर फैलाया अभी अभी उसको देख के कौन नहीं डरेगा। क्वांग की ये तलवारें भी टूट के बिखर जाती है। अगले सेकंड उनके सामने से गायब होके उनके पास आ जाती है और डेंजी के ठुड्डी में लात मारती है। यहाँ एक चीज नोटिस करने की बात है कि अभी जब इसने डेंजी को लात मारी तो सब लोग सामने देख रहे हैं, मतलब इन लोगों के लिए सामने से तुरंत गायब हुई है और अचानक से ऊपर आई है, पर इन्होंने अभी तक नोटिस नहीं किया कि ये ऊपर आ गई। पर हमारे योशिदा ने नोटिस कर लिया है, मतलब योशिदा इसकी स्पीड के साथ कैचअप कर रहा है और वो डेंजी को मार के जमीन पे लैंड होती है और एकदम तेज स्पीड से इन दोनों के भी लात बजा देती है। तेजी से योशिदा पे अटैक करती है पर योशिदा उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर पावर इतनी ज्यादा थी अटैक में कि वो योशिदा घसीटते हुए पीछे जाता है और हवा में ही वो अपने मतलब जो डेविल है उसको समन कर लेता है। और योशिदा बोलता है इंक, और बहुत सारी इंक फैल जाती है उस फ्लोर पे, जिस इंक में से एकदम स्पीड से योशिदा निकलता है और क्वांग पे अटैक करने जाता है। क्वांग बिना देखे पीछे की तरफ लात मारते है योशिदा के मुंह पे, जिसकी वजह से योशिदा नॉकआउट हो जाता है और उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। जिस तलवार को पकड़ के, मतलब तलवार बोल रहा हूँ, ये है तो चाकू, उस चाकू को पकड़ के वो जैसे ही योशिदा को मारने जा रही थी वो रुक जाती है और साइड में देखती है और वहां आ जाता है हमारा किशिबे,
सॉरी फॉर द डिसरिस्पेक्ट। हमारे मास्टर किशिबे वहां आ जाते हैं। वो बोलता है कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए कोंगसी। ये दोनों एक दूसरे को पास्ट में जानते होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है इसने अपने दोनों हाथों में कोंगसी की 2 फिन्स को पकड़ रखा है। ये जो बाहर इतना उछल रही थी भाई, सारा कॉन्फिडेंस निकाल दिया मास्टर किशिबे ने इनका। पावर और डेंजी से बोलता है कि तुम इन दोनों को पकड़ के रखो, अगर ये कुछ भी करने की ट्राई करे तो तुम इन्हें मार देना। पावर जमीन पे पड़ी होती है, पर एक सेकेंड, कोंगसी ने तो कभी पावर को मारा ही नहीं, तो ये नीचे से गिरी हुई क्यों है? और अचानक से सीधी खड़ी हो जाती है और डेंजी से कहती है कि मैं तो सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। पर डेंजी बोलता है अबे तू पागल वागल है क्या? अभी अभी मैंने लात खाई, मेरे को दर्द हो रहा और तू एक्टिंग कर रही थी। कोंगसी विंडो के साइड वाली चेयर पे जाके बैठ जाती है। किशिबे भी उसके सामने जाके बैठ जाता है। वो विंडो के बाहर घूर रहे होते हैं, सीनरी एंजॉय कर रहे होते हैं। कोंगसी बाहर देखते देखते बोलती है कि बाकी की 2 लड़कियां कहाँ हैं? किशिबे बोलता है कि वो मुझसे दूर भाग गई, पर पब्लिक सेफ्टी और जो पुलिस है उन्होंने इस एंटायर एरिया को लॉक कर लिया है, तो वो भाग के कहीं जा तो सकती नहीं है। और वो आगे बोलता है कि एक बार पब्लिक सेफ्टी वाले सारी डॉल्स को साफ कर दे, उसके बाद मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा, तो तब तक 1 इंच भी मत हिलना। और कोंगसी बोलती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल चुके हो किशिबे। वो बोलता है कि अब मैं 50 साल से भी ज्यादा का हो चुका हूँ और मेरी उम्र में लोग शांत तो हो ही जाते हैं। और भाई फिर क्रेजी पैनल दिखाया जाता है भाई, जहाँ किशिबे बोल तो कुछ और रहा होता है, पर उसके हाथ में एक नोटबुक होती है जिसमें लिखा होता है कि माँ की माँ सुन रही है। कोंगसी से पढ़ती है और बोलती है कि डेविल हंटर्स तो बुढ़ापे पे पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी मरने से पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए? और किशिबे बोलता है तो मैं क्या पेंशन के पैसों पे जीऊं? बिल्कुल नहीं। और फिर किशिबे उस नोटबुक का पेज पलटता है और उस पे लिखा हुआ होता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम वैसा करो और मैं तुम्हें और तुम्हारी फीन कंपेनियंस को जाने दूंगा, गारंटी करता हूँ तुम्हारी सेफ्टी की। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, ये पेजेस पे कुछ और लिखा हुआ दिखा रहा है जो इसको एक्चुअली बोलना है, बट ये बोल कुछ और रहा है क्योंकि माँ की माँ इन्हें सुन सकती है। किशिबे बोलता है कि बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद पागल हो जाना मुझे हर किसी चीज से ज्यादा डराता है। कोंगसी बोलती है कि तुम्हें पागल नहीं होना पड़ेगा, अगर तुम टाइम के साथ चलोगे तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, हमेशा नए एक्सपीरियंस करते रहो। किशिबे फिर से पन्ना बदलता है और उस पर लिखा हुआ होता है कि मैं माँ की माँ को मारने वाला हूँ, तो अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो ये क्या बताएगा ये तुम्हें बहुत आगे पता चलेगा, बहुत आगे इन द सेंस इस आर्क के बाद पता चलेगा। दोनों कुछ सेकंड्स के लिए शांत होते हैं और कोंगसी फिर से बोलती है कि एक न्यूज रिपोर्टर थी जिसका शो मैं सुबह में देखा करती थी और मैं उस शो को हर दिन देखती थी क्योंकि वो लड़की मेरी टाइप थी। मतलब कंफर्म हो चुका है कि कोंगसी को लड़कियां पसंद है। और वो आगे बोलती है कि वो जिस भी मैगजीन्स में होती थी मैं वो मैगजीन्स तक खरीदती थी, पर एक दिन उसके झूठ का खुलासा हुआ कि उसने अपनी जो एज थी वो झूठी बताई थी। के बाद धीरे धीरे करके उसके एक से एक झूठ बाहर आते रहे, एक से एक खुलासे होते रहे। इतना कुछ होने के बाद भी वो हर दिन सुबह टीवी के न्यूज पे आती, पर फिर मैंने वो प्रोग्राम देखना छोड़ दिया था। मैंने वो प्रोग्राम, वो रिपोर्टर बदल गई थी उस वजह से देखना नहीं छोड़ा था, पर मेरा मन बदल गया था, मैंने उस वजह से छोड़ा था। वो आगे बोलती है कि इस दुनिया में खुश रहने का एक ही राज है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें जानना जरूरी नहीं होता। और वो किशिबे से बोलती है कि किशिबे एक अच्छे कुत्ते की तरह रहो। ये बोलना चाहती है कि किशिबे को पालतू कुत्ते की तरह रहना चाहिए माँ की माँ के। हमें कोंगसी की बात से पता चलता है कि ये दोनों जो थे वो किसी टाइम पे दोस्त रहे थे। फिर हमें किसी के पाँव दिखाए जाते हैं जो चल के यहाँ ही आ रहा होता है और उसके हाथ में एक गन होती है और वो और कोई नहीं एल्दो होता है। एल्दो गोली शूट करता उससे पहले किशिबे ने लात मार के डेंजी को साइड कर दिया जिससे डेंजी को गोली ना लगे और गोली किशिबे के साइड वाले मिरर पे जाके लगती है और जो फील्ड डेंजी के हाथ में होती है वो उसकी पकड़ से छूट जाती है और वो एकदम तेजी से डेंजी के ऊपर आती है और डेंजी को लॉक में डाल देती है। उतने में ही कोंगसी दे के मुक्का मारती है किशिबे के मुंह पे और किशिबे भी काउंटर अटैक करता है पर कोंगसी उससे बच जाती है। और इसी के साथ हम हमारी आज की वीडियो को खत्म करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और आने वाली जो वीडियो है उसमें सिर्फ फाइट्स ही फाइट्स होने वाली क्योंकि अब इसमें और कुछ बचा ही नहीं और जो फाइट्स होगी ना मजा आ जाएगा तुम लोगों को। और एक रिवील तो अभी भी बाकी है, वो रिवील क्या होगा वो तुम्हें अगले वीडियो या शायद उसके अगले वीडियो में पता चल जाएगा। मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं अल्टरनेट डेज पे वीडियो अपलोड करता हूं तो कोई भी वीडियो मिस मत करना। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो और एंजॉय करो।